देखा सूरज, सुबह 6 बजे से लगी हूँ काम में, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों का टिफिन, आपके पापा की दवाई, मम्मी की चाय। अरे मैं कोई रोबोट हूँ क्या? बिल्कुल निचोड़ गई हूँ आज। और ऊपर से आपकी बहन नेहा, उफ। अब क्या हुआ नेहा को? क्या हुआ? एक काम में मेरा हाथ तक नहीं बटाती है। बस इधर घूमना उधर घूमना, मोबाइल हाथ में, म्यूजिक कान में, और मैं यहाँ रसोई में झुलस रही हूँ। अरे ठीक है, मानती हूँ उसकी पढ़ाई है, पर क्या 2 मिनट मेरे साथ पराठे बेलने से उसके हाथ खराब हो जाएंगे? मेघा, नेहा की यही उम्र है खेलने खाने की। शादी हो जाएगी फिर बेचारी को काम ही तो करना है, जाने दो ना। हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की, इसीलिए लाए थे मुझे ससुराल। अरे थोड़ा बहुत तो सब हाथ बटा सकते हैं, क्या मम्मी जी नहीं कर सकती थोड़ा? बस उनकी तो मशीन गन की तरह जीप चलती रहती है, और मैं सीधी सादी चुप रहने वाली, सब सहती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा तो मत करो मेघा। ओह अच्छा, अब मेरा बोलना भी आपको खटक रहा है। सारा दिन सब कुछ सहने के बाद एक आपको 2 बातें बोल लेती हूँ अपने मन की, पर नहीं, आपको मैं थोड़ी ना प्यारी हूँ, आपको तो आपके घर वाले प्यारे। मेरी किस्मत ही खराब है, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैं इस घर में ब्याह करा गई। अरे बाबा, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। ज्यादा गुस्सा करोगी तो तुम्हारी हेल्थ खराब होगी ना। अच्छा मेघा, चलो रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। तुम्हें भी आराम की जरूरत है, कितना थक गई हो? हाँ ये तो है, बहुत थक गई हूँ काम कर करके। चलिए गुड नाइट, सो जाते हैं। गुड नाइट मेघा। मेघा करवट लेकर चुप हो गई, लाइट ऑफ की, और सूरज ने आंखें बंद करते हुए मन ही मन सोचा, हे भगवान, चलो शुक्र है इसकी जुबान तो बंद हुई। 1 घंटा पूरा कान खा गई मेरा। ये थोड़ी ना थकी है, इससे ज्यादा इसकी जुबान थक गई होगी चुगलियां कर करके। सूरज ने लंबी सांस ली और फिर करवट लेकर सो गया। अगले दिन सूरज की आंख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। वो उठा और हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गया, जहां सरला और बनवारी पहले से बैठे थे। मेघा किचन में थी। सूरज ने मेघा को आवाज दी, मेघा, 1 कप चाय पिला दो ना प्लीज। बस बेटा, मेघा चाय ही बना रही है सबकी, अभी किसी ने भी नहीं पिया। थोड़ी देर में मेघा सबके लिए चाय लेकर आई, उसने सबको चाय दी और खुद भी चाय लेकर सोफे पर बैठ गई। चाय पीते हुए बनवारी ने कहा, सूरज बेटा, मेरा बैंक का कुछ काम है, तुम्हें तो टाइम होगा नहीं, तो एक काम करो, ऑफिस जाते वक्त नेहा को ले जाना, उसे बैंक छोड़ देना, वो मेरा काम करके कॉलेज चली जाएगी। मैं चली जाती हूँ पापा जी इनके साथ बैंक, आपका काम भी कर दूंगी और आते वक्त सब्जियां भी ले आऊंगी। अरे बेटा, तू कितना करेगी, तुझे घर के भी बहुत काम है और फिर चिंटू को भी देखना है। तू रहने दे, नेहा कर देगी, और सब्जियां बेटा मैं ला दूंगा, इतना प्रेशर क्यों लेती है अकेले। ठीक है पापा जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं क्या समझती नहीं, मुझे बैंक भेजा तो कहीं मैं इनका बैंक बैलेंस पता ना कर लूं। कितना चोर है इनके मन में। कैसे कहते हैं ये लोग, तू बस बेटा घर का काम कर। मेघा बेटा कहाँ खो गई? ला मुझे सब्जियां दे, मैं काट देती हूँ, तेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तब तक तो आटा गूंथ ले। नहीं मम्मी जी रहने दीजिए, मैं ही कर लूंगी। आज आपसे सब्जियां कटवा ली तो बाद में ताने मिलेंगे कि कैसी बहू है, सास से काम करवाती है। अरे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, पर तुझे नहीं कटवानी सब्जियां तो तेरी मर्जी, तू काट ले। सिर्फ सूरज के सामने एक बार बोलकर फॉर्मेलिटी कर ली मम्मी जी ने। अरे अगर सच में सब्जियां काटने का मन होता तो कम से कम 2 बार तो बोलती। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ला बेटा मैं काट देती हूँ। 2-4 बोलती तो घिस जाती क्या। मैं जाती हूँ, जाकर नाश्ता बनाती हूँ। तभी नेहा वहां आई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाभी आज नाश्ते में क्या बना रहे हो आप? अरे दीदी फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी हैं, जैसे 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, थोड़ी सी ब्रोकली, थोड़ी सी बीन्स, तो सोच रही हूँ मिक्स सब्जी बना दूं, इससे ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां काम में लग जाएंगी। भाभी मैं क्या बोल रही थी, मिक्स वेज तो हमेशा बनाती हूँ, आज ना इन मिक्स सब्जियों का पराठा बना लो और साथ में हरी तीखी चटनी। हाँ मजा आ जाएगा, नेहा ने सही कहा है, आज यही बना। मैं तैयार हो जाता हूँ मेघा, तुम नाश्ता तैयार कर दो, और हाँ मेरे लिए मीठी चटनी बना देना, खजूर वाली। नेहा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मेघा चिढ़ते हुए किचन में गई और नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। सबने नाश्ता किया। सूरज नेहा को साथ लेकर चला गया। बनवारी ने भी सब्जी का बैग लिया और सब्जी लाने निकल गए। मेघा की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल ही था, पता नहीं क्यों उसे सब कुछ एबनॉर्मल ही लगता था। शाम को सूरज ऑफिस से आया, थोड़ी देर सबके साथ बात करने के बाद वो अपने कमरे में जाकर लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा। तभी मेघा उसके पास आई। आप ऑफिस में कितना काम करते हैं, थक गए होंगे, ये लीजिए जूस पीजिए, मैं एकदम फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल कर लाई हूँ आपके लिए। अरे वाह, आज अचानक इतना प्यार कैसे भाई? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं आपके लिए कुछ करती नहीं हूँ।
अरे मैं ही तो हूँ जो आपको समझती हूँ। मुझे पता है काम के बाद कैसी थकान होती है। बस बस मेघा, मैं समझ गया। मैं ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम रख दो, मैं पी लूंगा। देखो सुबह पापा जी ने मुझे कैसे बैंक जाने से मना कर दिया तुरंत। अरे उन्हें डर है कहीं मैं उनका बैंक बैलेंस देख ना लूं। उनको अपनी बहू पर विश्वास ही नहीं है। इन लोगों ने मुझे अपना माना ही नहीं है। मैं ही फालतू में इन सबके लिए सब कुछ करती रहती हूँ। अरे प्लीज मेघा, अभी नहीं, ये काम बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे कर लेने दो। हाँ भाई, आपको कहाँ फुर्सत है मुझसे दो मीठे बोल बोलने की। मैं तो आई आपके पास कि दो बातें करेंगे, पर ठीक है आपका काम है, काम बहुत जरूरी है, कीजिए आप। ये कहकर मेघा ने सूरज के पास बैठकर ही अपनी माँ बिंदु को फोन लगा लिया। हेलो मम्मी। हे भगवान, ये फिर शुरू हो गई। अरे क्या हुआ बेटा, आवाज क्यों बुझी बुझी है तेरी? बस मम्मी, मेरी जिंदगी तो दुखों की बोरियों से भरी है। आपको पता है ना मैं कितना करती हूँ इस घर के लिए, पर यहाँ किसी को मेरी कदर ही नहीं है। सुबह से बस घर संभालो, बच्चा संभालो, पर मुझे 2 घड़ी भी किसी बहाने से बाहर नहीं जाने देते। क्या इसलिए लाए थे ससुराल? अरे तू तो मेरी शेरनी है, दिल छोटा ना कर बेटा। सब जानती हूँ मैं तेरे ससुराल वाले कैसे हैं, पर बेटा अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल मम्मी। और वो नेहा दीदी पूछो मत, बस तैयार रहती है मुझे परेशान करने के लिए। मम्मी भूख लगी है, खाना दो ना। अरे रुको बेटा, बस अभी देती हूँ। हाँ तो मम्मी, मैं क्या कह रही थी, अब मेघा और बिंदु दोनों एक दूसरे की बातों पर तड़का लगा लगा कर चुगली कर रही थी। बेचारे चिंटू को खाना देना ही भूल गई। पापा देखो ना, मैं कब से बोल रहा हूँ मम्मी भूख लगी है, पर मम्मी सुनती नहीं है। बेटा तुम्हारी मम्मी एक बार शुरू हो जाती है तो फिर किसी की भी कहाँ सुनती है। तुम जाकर दादी से खाना ले लो। ओके पापा। चिंटू चला गया, पर मेघा की बातें अब भी चालू थी। करीब आधे घंटे बाद मेघा ने फोन रखा। तब सूरज अपना लैपटॉप बंद करते हुए मेघा से बोला, ठीक है मेघा, हो गया काम, चलो नीचे चलो, खाना लगा दो। फोकस ही नहीं हो रहा है। अच्छा फोकस क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो आपसे एक वर्ड भी बात नहीं की, बस 2 बात अपनी मम्मी से की और फोन रख दिया। मुझे आदत नहीं है ज्यादा बकवास करने की, इसीलिए तो सबकी सुन लेती हूँ। अरे मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं ना, तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। अब खुश? चलो अब खाने का टाइम हो गया है, सबके लिए खाना लगा दो। इतना कहकर सूरज कमरे से निकल गया। मेघा बड़बड़ाती रही कुछ देर, फिर आकर खाना लगाने लगी टेबल पर। अगले दिन, मेघा, ओ मेघा सुन तो। जी मम्मी जी, कहिए क्या हो गया? ऐसे आवाज क्यों दे रही है आप? मैं ना एकदम से डर गई, कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? ओवर एक्टिंग की दुकान, अब बस कर और ध्यान से सुन। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ, मेरे कान सही सलामत है बिल्कुल। तेरे मायके में सभी तेरे जैसे ही है या सिर्फ तू ही एक एंटिक पीस है? हा? अच्छा छोड़, मैं ये कह रही थी आज मामा जी और मामी जी आ रहे हैं। कौन से वाले मामा जी, मामी जी, मम्मी जी? अरे मेरा भाई राधे श्याम जो गांव में रहता है। रुक, तुझे ऐसे याद नहीं आएगा, मैं तुझे तेरे तरीके से समझाती हूँ। अरे वही मामा जी जिसने तुझे तेरी मुंह दिखाई में डायमंड का सेट दिया था। अच्छा वो मामा जी, तो ऐसे बोली है ना, वो मामा जी तो बहुत अच्छे हैं। मुझे कितना सुंदर सेट गिफ्ट किया था। क्या बनाऊं उनके लिए मम्मी जी? एक काम कर, दाल बाटी और चूरमा बना ले, उन्हें बड़ा पसंद है। और हाँ, घी में कंजूसी मत करना। अरे ठीक है ना मम्मी जी, कर लूंगी सब, जैसा आप बोलेंगी वैसा बनाऊंगी। वैसे भी मैं कौन सा थकती हूँ, मेरा तो जन्म ही हुआ है इस घर में काम करने के लिए, आखिर बहू जो हूँ इस घर की। अरे बस बस बस, इतना ड्रामा मत कर, मुझे पता है तो नौटंकी में 1 नंबर है। अब जा जाकर खाने की तैयारी कर। अरे तो जा रही हूँ ना। अब मेघा ने जाकर मजेदार देसी खाना बनाया। थोड़ी देर में राधेश्याम और कजरी आ गए। आओ आओ भैया भाभी, बड़ी देर लगा दी आने में, कब से रास्ता देख रही हूँ मैं। हाँ राधेश्याम, देखो तुम्हारी राह तकते तकते तुम्हारी बहन कितनी सूख गई है। सल्ला मन्ने भी लाग रही है तो घनी दुबली हो गई है, जीजा जी से ही बोल रही हो। क्या भैया, ये तो बस यूं ही मेरी टांग खिंचाई करते रहते हैं, अब इनके साथ आप भी शुरू हो गए। अरे जीजी छोड़ो इन लगा की बात, बताओ कैसे होते। मैं तो ठीक हूँ भाभी। मेघा, नेहा, मामा जी मामी जी आए हैं। सल्ला की आवाज सुनकर मेघा और नेहा आई, साथ में चिंटू भी था। नमस्ते मामा जी मामी जी। हाँ बेटा, खूब खुश रहो, कितनी बड़ी होगी तू तो, छोटी सी थी जब हमारे गांव आई थी। हाय जीजी, छोरी इतनी बड़ी हो गई, ब्याह कब करोगे? अरे भाभी, कोई अच्छा लड़का नजर में आए तो कर देंगे। नमस्ते मामा जी मामी जी।
चिंटू बेटा नमस्ते करो। नमस्ते दादू दादी, मेरे लिए क्या लाए आप? अरे बेटा, थारे लिए हम काजू बादाम लाए हैं, खूब खाओ और सेहत बनाओ। और चॉकलेट? अरे चिंटू बेटा, आपको चॉकलेट हम दिलाएंगे। शाम को दादू के साथ बाजार चलना, ओके? ओके दादू। बड़ो ही प्यारो है थारो चिंटू तो। हाँ, हम सबका लाडला है। मुंह से कुछ निकल जाए तो बस पूरा होना ही है। मेघा चल सबके लिए खाना लगा दे। जी मम्मी जी। अब मेघा रसोई में गई और फिर सबके लिए खाना लगा दिया। सभी खाने बैठ गए। हाँ खाओ खाओ, मेरे बेटे के लिए तो एक चॉकलेट लाते नहीं बना आपसे, और अब मेरे ही बनाए खाने को ठूसे जा रहे हो। खाना तो चोखा बनाया है थारी बहू जीजी, क्या स्वाद है, माने तो अपनी माँ की याद आ गई। और लीजिए ना मामी जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा बाटी में घी और डाल देती हूँ मामा जी, लीजिए ना। बस बस मेघा बेटा, कितना खिलवेगी, आज तो स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लियो। हाँ मेघा खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, घर के सारे काम भी बहुत अच्छे करती है, बस थोड़ी बोलती ज्यादा है। मम्मी जी, मेरे जैसी गाय बहू मिली है आपको, तभी आप बातें बना रही है। मुझे तो बोलना ही नहीं आता, सब कुछ चुपचाप सुनती हूँ। अब देखिए ना, मैं ये सब करते करते कितना थक गई हूँ, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पर कुछ कहा क्या मैंने आपसे? नहीं ना। ला ये फिर शुरू हो गई, मेहमानों के सामने भी इसका रोना खत्म नहीं होता। हो गया ना मेघा बेटा, जाओ जाकर आराम कर लो। हाँ ठीक है सरला, तो हम भी जावे, शहर में थोड़ा काम है बाजार का, करके गांव निकल जाएंगे। थारे लोगा से मिलकर बड़ो ही चौखा लग गया। हाँ जीजी राम जी बनाए रखे थारे घर को यूं ही, कितना प्रेम है घर में, और बहू तो साक्षात देवी माँ का रूप है। चलो हूँ, फिर आऊंगी। चिंटू बेटा, दादू दादी जा रहे हैं, बाय करो। बाय बाय, फिर आइएगा। देखिए तो कितने प्यार से आप लोगों को बोल रहा है, ये सबसे ऐसे ही घुल मिल जाता है। बाय बाय बेटा, फिर आवेंगे। ऐसा कहकर सबसे मिलकर राधेश्याम और कजरी चले गए और मेघा सिसकती हुई अपने कमरे में चली गई। तब बनवारी ने सरला से हैरानी से कहा, अरे सरला, ये बहू रोती धोती कमरे में क्यों भाग गई? अभी तक तो सब हंस बोल रहे थे। तूने कुछ कहा क्या? तेरी भी ना आदत बहुत खराब है। हे भगवान, कसम से आज तो मैं बिल्कुल शांत थी, मुझे खुद नहीं पता क्यों रो धोकर चली गई बहू, मैंने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो क्या नेहा की भाभी से कोई बात पर ठन गई? ना बाबा ना, मैं तो सुबह से अपने कमरे में थी, एग्जाम आ रहे ना पापा, बस एक बार मामा मामी को प्रणाम करके फिर से पढ़ने चलेगी। भाभी को क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने। हाँ पता नहीं, भैया भाभी की इतनी मेहमान नवाजी कर रही थी बहू, और अचानक आंसू की नदियां बहाकर चली गई। समझ में नहीं आता इसका, ये रोज का है, किसी न किसी बात पर ड्रामा शुरू ही रहता है। तभी सूरज घर आया। अरे बेटा आ गया तू, आजा बैठ। हाँ पापा, आज तो बहुत थक गया मैं। मम्मी, आज मामी जी आए थे क्या? हाँ बेटा आए थे, थोड़ी देर पहले जाते समय तुझे कितना याद कर रहे थे, थोड़ा सा पहले आ जाता तो मिल लेता। क्या करूं मम्मी, ऑफिस में काम ही इतना था, निकलते निकलते लेट हो गया। नेहा एक कप चाय बना दो, तब तक कपड़े चेंज कर लेता हूँ। ओके भैया, अभी बना देती हूँ। अब सूरज कपड़े बदलने कमरे में गया, देखा तो तकिए पर मुंह रखकर मेघा सिसक सिसक कर रो रही है। सूरज ने मेघा से पूछा, अरे मेघा ये क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बस सूरज का इतना पूछना था कि मेघा का रोना 2x स्पीड पर शुरू हो गया। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है सूरज, पर तुम भी बताओ मैं रोने के अलावा क्या कर सकती हूँ? या कौन है जो मुझे अपना समझता है? बस नौकरानी बनकर रह गई उस घर की, क्या इसीलिए लाए थे ससुराल? ना मेरी इज्जत है ना मेरे बच्चे की। अरे भाई अब क्या हो गया? देखो ना सूरज, अपने चिंटू के साथ क्या किया इन लोगों ने, और एक चॉकलेट तक नहीं दी। बच्चे ने इतने प्यार से कहा चॉकलेट दो दादू, तो कहने लगे काजू बादाम लाया हूँ, उसमें से तुम भी खा लेना। नहीं लाया मैं चॉकलेट। आप बताओ, छोटे से बच्चे को कोई ऐसे मना करता है? अरे चिंटू के लिए एक चॉकलेट ले आते तो उनका क्या बिगड़ जाता, मुट्ठी पर काजू बादाम ला कर गिना रहे हैं। अरे ठीक है मेघा, मामा जी का ऐसा मतलब नहीं था। देखो तुम ऐसा मत सोचो। बस बस रहने दो, मतलब क्यों नहीं था, क्लियर दिख रहा था। वो काजू बादाम नेहा और मम्मी जी के लिए लाए थे, चिंटू के लिए कुछ नहीं लाए। और जाते जाते एक लिफाफा तक नहीं दिया मेरे चिंटू को। बच्चों को कम से कम हाथ में 1000 या 500 का लिफाफा तो देना ही चाहिए। अरे आखिर एक के तो छोटा बच्चा है इस घर में, पर नहीं, यहाँ तो मेरी औलाद तक की कोई इज्जत नहीं है। अरे यार अब बस भी करो ना। क्यों बस करूं? हाँ, आज तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और मैंने आज कितना खाना बनाया पता है, और 10 लोगों का खाना अकेले मामा जी खा जाते।
थोड़ा सा और दे दे बेटा, घी और डाल, बाटी और कुरकुरी कर दे। बाप रे बाप, कितने नखरे मामा जी मामी जी के। लगता था घर में फ्री का लंगर खुला है। मैंने सब हंसकर किया, पर चिट्टू को जब प्यार नहीं मिलता ना तो मेरे बदन में आग लग जाती है। क्या क्या बोले जा रही हो? अब तो मिट्टी के माधव हो ना, कभी कुछ नहीं कहोगे ये सब देखकर भी। मम्मी जी की बात है, अरे ऐसे बड़े बड़े ताने मारे कि मेरे कानों को तो जैसे खून आ गया। मेरी इतनी बेइज्जती की सबके सामने, और मैं चुपचाप सहती रही क्योंकि मैं सीधी हूँ, भोली हूँ, हर बात हंसकर सह लेती हूँ। पर आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता इन सबसे। अब सूरज का सब्र का बांध टूट चुका था। मेघा की चिक चिक सुनकर सूरज का दिमाग अब गुस्से से फटा जा रहा था। उसने गुस्से में मेघा से कहा, अरे बस बहुत हुआ मेघा, जब देखो तब चुगली। आज चिक चिक मेरा जीना हराम कर रखा है तुमने। ना मैं सुकून से काम कर सकता हूँ, ना 2 घड़ी चैन से बैठ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जुबान कभी बंद होती नहीं। अरे तुम पहली ऐसी बीवी हो जो पति से इतनी शिकायतें करती हो। अच्छा, ये आपको लगता है दुनिया की हर बीवी अपने पति को ही सब कुछ बोलती है और उसे सुनना यह पति का धर्म होता है? अच्छा, तो तुम अब मुझे मेरा धर्म सिखाओगे। चलो आज मम्मी पापा के पास चलते हैं और आज फैसला कर लेते हैं। मम्मी बताएगी तुम्हें कि कौन सी पत्नी ऐसे पति का दिमाग खाती है। मेरी मम्मी ने तो कभी मेरे पापा का ऐसे दिमाग नहीं खाया। चलो आज फैसला हो ही जाए। अब सूरज मेघा को लेकर जैसे अपनी मम्मी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, सरला बनवारी के सामने शिकायत का पिटारा खोलकर बैठी थी। देखो तो कैसे रोते हुए भागी मेघा, जैसे हमने उसे कितना सताया हो, मारा पीटा हो। अरे मैं तो इसकी शादी से पहले ही कह रही थी कि मुझे लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। जैसी माँ है वैसी ही बेटी भी। समधन जी को देखा है ना, कितना ड्रामा करती है, कितने आंसू बहाती है, जैसे उनकी बेटी को सिर्फ वही प्यार करती है हमने। अरे हम तो जैसे मेघा के दुश्मन है, दुश्मन। अरे बस करो भाग्यवान, इतने सालों से तुम्हारी ये बाग बाग सुनकर थक गया हूं मैं। अरे थको चाहे जो करो, मेरी तो सुननी पड़ेगी आपको जिंदगी भर। अरे मैं किससे कहने जाऊं भला, इस घर में मेरी सुनताई कौन है? अरे वो सूरज जब देखो तब अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा रहता है। मम्मी भी पापा को बिना मतलब शिकायत किए जा रही है। बेचारे पापा कितने सालों से चुपचाप ये सब झेल रहे हैं। हाँ, अब आया समझ में। हर पत्नी अपने पति को अपना सब कुछ बोलती है और उसे पूरी उम्र सुनना भी पड़ता है। क्या आप भी जाओगे अपने मम्मी पापा के पास मेरी शिकायत लेकर? वो मैं क्या हुआ, आपके गले में कुछ अटक गया क्या जो बकरी की तरह मैं किए जा रहे हो? चलो यहाँ से कमरे में, मुझे और भी बहुत कुछ बोलना है। आपको मेरे लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कब तक चलेगा, मैं कब तक सोऊं? और मेघा का टेप रिकॉर्डर फिर से शुरू हो गया। सूरज चुपचाप उसकी शिकायतें सुनता हुआ उसके साथ कमरे में चला गया।